डोंट फॉलो योर पेरेंट्स समटाइम्स। कभी कभी अपने माँ बाप का भी पूरी तरह से अनुकरण नहीं करना चाहिए। बहुत पहले भगवान बुद्ध का एक सूत्र था जिसमें वो कह रहे थे कि माता और पिता के द्वारा दिए गए संस्कार को भी छोड़ना जरूरी है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे माता पिता शिक्षित नहीं हैं और तब बच्चे को बड़ी ताकत मिलती है कि मेरी माँ भी तो अनपढ़ है, मेरा बाप भी तो अनपढ़ है, नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो कई बार बच्चे ठीक ठीक वही करते हैं जो उसके पिताजी करते थे। पुराने ज़माने में जब किसी का बाप, शादी ब्याह में एक नाचने वाला ग्रुप हुआ करता था, हमारे गांव में उसको सब नचनिया कहते थे। तो जिसमें बाप जिंदगी भर अगर साड़ी पहन कर नाच करता रहा तो बाद में उसका बेटा भी बड़ा होकर के साड़ी पहन के नाच करने लगा। ऐसे में एक बार झटका लगता है कि डोंट फॉलो योर पेरेंट्स 100%। 100% अपने माता पिता का अनुकरण करना ज़रूरी नहीं है। और भी मेरे सामने की आंखों देखी बहुत सारी बातें हैं जिसे देखकर मैं एक ही बात सीखता हूँ, डोंट फॉलो योर पेरेंट्स 100%। 100% माता पिता का अनुकरण नहीं करना चाहिए। माता पिता में बहुत सारी ऐसी बुराइयां हो सकती है क्योंकि है वो भी एक इंसान ही। माता पिता बच्चे के लिए भगवान जरूर है, लेकिन है वो हाड़ मांस के शरीर वाले, एक सामाजिक मन वाले प्राणी, और माता पिता के संस्कार से बचना चाहिए। मैंने हमेशा ध्यान दिया, जो माता पिता तंबाकू खाते हैं, समझ रहे, बिहार में खैनी कहते हैं उसको, ठीक 15 साल पार करते करते उसके बच्चे भी खैनी खाना सीख जाते हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि सिर्फ माता पिता को, माता तो नहीं कहूँगा, बहुत कम औरतें हैं जिनको मैंने खैनी खाते हुए देखा है, हिंदी भाषा में तंबाकू लोग कहते हैं। तो खुद मेरे साथ ये हो गया कि मेरे पिताजी जिस तरह का पान लगवा कर हमसे मंगवाते थे कि जाओ पान लेते आओ, ये मसाला बोल देना। जब मैं 15-18 साल का हो गया तो जब मैंने पान खाना शुरू किया तो जो पिताजी खाते हैं बिल्कुल वही मसाला मेरा भी होता है। अभी एक काम बहुत अच्छा हो गया, मैं महीना में 1 बार या महीना में 2 बार ही पान खाने जाता हूँ बाज़ार में, खासकर संडे को, या कोई भी दिन थोड़ा सा मूड बन गया तो मैं पान खाने चला जाता हूँ। इसके अलावा मेरे पास अभी कोई व्यसन नहीं है, कोई नशा नहीं है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे पिताओं को देखा है जो पियक्कर थे, शराबी थे, बाद में उनके बच्चे भी शराब पीना सीख गए। यहाँ उन्होंने ब्लाइंडली फॉलो कर लिया अपने पिताजी को, नहीं, एकदम सावधान होने की ज़रूरत है। माता पिता आदरणीय हैं पर पूर्णतः अनुकरणीय तो नहीं है। ऐसी ऐसी बुराइयां हैं, हो सकती हैं, इसका नकल करने से हमारा जीवन भी नर्क हो जाए। बचपन में अपने बल पे मैं कहता हूँ कि मैंने बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखी है, इसे देख कर लगता है कि जो काम बाप करता था वही काम बाद में बेटा भी करता रहा। बाप की भी ज़िंदगी नर्क बन गई और बेटे की भी नर्क बन गई। इसका मतलब ये हुआ कि रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स बट डोंट फॉलो 100%। आदर करना अलग बात है और फॉलो करना बल्कि गलत बात है। हिम्मत करने वाले सिर्फ एकमात्र मेरे गुरुदेव ओशो ने यहाँ तक कह दिया कि भगवान राम, भगवान कृष्ण या गौतम बुद्ध किसी को भी फॉलो नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपने बारे में कह दिया, जब उनसे पूछा गया था किसी इंटरव्यू में कि आपके कितने फॉलोअर्स हैं, ओशो ने कहा एक भी नहीं, क्योंकि मैं फॉलोइंग सिस्टम को ही ख़त्म कर रहा हूँ। ओशो ने कहा मुझे फॉलो मत करना, क्योंकि मेरी ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी है, मेरा माहौल मेरा माहौल है। तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा परिवार क्या है, तुम्हारा ग्रुप क्या है, उसमें तुम मेरा कॉपी करोगे नहीं चलेगा। लेकिन ओशो के जितने भी शिष्य हैं उनमें से एक हम भी हैं कि हम लोग का जो प्रणाम करने का स्टाइल है वो भी ओशो से लिया हुआ है। जो मैं घर से निकलता हूँ सुबह से शाम तक, जहाँ जहाँ लोग मिलते हैं मैं हाथ जोड़ता हूँ, तो वो लोग तो नहीं जानते हैं कि ओशो कौन है, लेकिन मुझे मालूम है कि ये ओशो का स्टाइल है। तो मैं जो लोगों के सामने हाथ जोड़ता हूँ ये ओशो का नकल है, फॉलोइंग है। लेकिन ओशो कहते हैं ये भी मत करो, तुम अपना कोई स्टाइल खोज लो, नकल नहीं करो। हम गौतम बुद्ध का नकल करने जाएंगे, उनकी ज़िंदगी कुछ और, वो राजा के बेटे, राजपुत्र, एक सुंदर पत्नी के पति, और भी बहुत सारी बातें हैं, उनकी तपस्वी का जीवन, और हम अगर गौतम बुद्ध को फॉलो करने लग जाए, ज़रूरी नहीं है। उनकी बात को सुनेंगे समझेंगे लेकिन फॉलो नहीं करेंगे। और उसी तरह से बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति इस धरती पर का भगवान महावीर, जैनियों के जो गुरु हैं, 24वें तीर्थंकर, ओशो कहते हैं कितने भी महान आपको दिखते हो भगवान महावीर, फॉलो मत करिए उनको, अनुकरण मत करिए, उनकी बात को सुनिए समझिए
जीवन में कभी वैसा कोई संजोग रहा तो उसके अनुसार देखा जाएगा, बट डोंट फॉलो। और भगवान राम को फॉलो करना असंभव है। मेरे जितने सारे ग्रुप के लोग हैं, अगर मैं उनसे कह दूं कि रामचरितमानस का एक चौपाई सुना दो, तो मेरे जितने दोस्त हैं एक भी नहीं सुना पाएंगे। क्योंकि हम लोग के ग्रुप में जो 10-12 लड़के हैं, खास करके क्लास 6 के बाद से जो मेरे दोस्तों का सर्कल बना है, या क्लास 10 में जो लड़के पढ़ते थे, उन सब से जो मेरी दोस्ती है, आज मैं दोस्तों को बोलूं कि भाई मुझे रामायण का चौपाई सुना दो, नहीं सुना पाएंगे। उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं। और ये बात ठीक भी है। भगवान राम को फॉलो करना जरूरी नहीं है और असंभव भी है। इतना बड़ा आदमी, उन पर तो आज मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, बस इतना ही बात कह के रोक देता हूँ। भगवान राम को फॉलो करना जरूरी नहीं है क्योंकि असंभव है। इतना बड़ा व्यक्तित्व, हमारा जीवन है, भगवान राम का जीवन है। उनका अगर 1% भी कोई अगर फॉलो कर सके तो राजा बन जाएगा। फिर भी भगवान राम अपनी जगह है और हम सब अपनी जगह। हमें दुख भोगने की आदत है, वही करेंगे। क्योंकि हम तो सिनेमा हॉल भाग जाएंगे, भगवान राम तो सिनेमा हॉल जाने वाले हैं नहीं। खैर, बात को बदली जाए। अब बात यह है कि भगवान कृष्ण, उनको फॉलो करना असंभव है। यहाँ आदमी एक लड़की से प्यार करने जाए, इतना झमेला कि माता पिता खिलाफ, समाज खिलाफ, लड़की के रिलेटिव खिलाफ। यहाँ भगवान कृष्ण कम से कम 8 विवाह करके बैठे हुए हैं। भगवान कृष्ण की 8 पत्नी का नाम मुझे 2-4 याद है, बता देता हूँ। जैसे रुक्मिणी है, सत्यभामा है, जामवंती है, लक्ष्मणा है, मित्रविंदा और भी कुछ नाम है। तो भगवान कृष्ण जैसे इनकी कम से कम 8 पत्नियों का तो नाम भी सबको पता है। यहाँ एक पत्नी रखने वाले का दिमाग खराब हो जाता है। कहाँ से करेंगे हम लोग भगवान कृष्ण को फॉलो? नहीं कर सकते। और जिसने भगवान कृष्ण का 1% भी अपना लिया, राजा की ज़िंदगी जिएगा। इतना ऐश्वर्यवान व्यक्ति इस धरती पर उनके मुकाबले का उस समय तो कोई था ही नहीं, आज भी कोई नहीं होगा। लेकिन भगवान कृष्ण के समय में एक बड़े से बड़े योद्धा कुछ नहीं थे उनके सामने। खैर, भगवान कृष्ण का भी अनुकरण करना मुश्किल है, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण 5000 साल पहले थे, हम 2025 में। और अगर भगवान कृष्ण का 1% भी उतार सके तो हम राजा बन जाएंगे, द किंग बन जाएंगे, लेकिन असंभव है। उसी तरह से ओशो ने हम लोग को चेताया, भगवान राम हो या कृष्ण हो या बुद्ध हो या महावीर हो या ओशो हो, किसी का भी फॉलो नहीं करना है। तो किसका फॉलो करते हैं लड़के लड़कियां? बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस का फॉलो करते हैं। जो बॉलीवुड एक्टर करेगा वही लड़के करेंगे, जो वहाँ की एक्ट्रेस करेगी, जैसा ड्रेस पहनेगी वैसा ही हमारे समाज की लड़कियां भी पहनने लगी है। गौर करिएगा, आप कहिएगा बहुत पुराने विचार वाला बात कर रहा है, 2025 में रह करके ऐसी बात कर रहा है। जैसा ड्रेस वो लोग ऑन स्क्रीन पहनती हैं वैसा ड्रेस लड़कियां ऑफ स्क्रीन पहनेंगी। और मुझे आश्चर्य होता है कि माता पिता के सामने ही उस कमरे में, उस घर में बेटी घूम रही है या फिर ऑन स्क्रीन पर मोबाइल पर वीडियो बना रही है। आप कहेंगे सरोज पांडे बड़ी पुरानी बात कर रहा है। नहीं सर, मेरा अपना देखा हुआ कि मेरी बेटी जिस तरह के कपड़े घर में पहनती है या घर के बाहर पहनती है, मुझे बड़ा नॉर्मल लगता है, ठीक लगता है। खैर, आपकी स्वतंत्रता, क्योंकि अनुकरण तो करना ही नहीं, लेकिन अनुकरण हो रहा है। इंस्टाग्राम में हो या किसी भी सोशल मीडिया पर जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो जो करेंगे वही लड़के भी करेंगे। तो बड़े बड़े स्टार्स का लोग फॉलो कर रहे हैं, अनुकरण कर रहे हैं। और बॉलीवुड का तो ऐसा चला कि जो मेरा बाल का स्टाइल है ये भी मेरा अपना नहीं है, बच्चन साहब से लिया हुआ। उसी तरह से सभी लड़के या लड़कियां कहीं ना कहीं अनुकरण कर ही रहे हैं, फॉलो कर ही रहे हैं। खैर, नुकसान सिर्फ इतना है कि आप अपने आप को खो दे रहे हैं। अजय देवगन है, और हम अजय देवगन की तरह अगर बाल रख भी लें तो अजय देवगन तो बन पाएंगे नहीं, सरोज पांडे भी नहीं बन पाएंगे। मतलब ये रहा सर कि आप ओरिजिनली क्या हो। अगर अजय देवगन हो सकता है, अमरीश पुरी नहीं हो सका, अजय देवगन हो सका, बेटर, अच्छा है। हम सब जो हैं वो हो जाए। अनुकरण करना, फॉलो करना बहुत नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि अधिकांश मौके पर तो हम गलत का ही फॉलो कर लेते हैं। न गलत आदमी का फॉलो करना है, न सही आदमी का फॉलो करना है। अपने आप को पहचान लेना है। ये आध्यात्मिक लेवल की बात हो गई। जिन जिन काम को करने से हमें दुख मिलता है या भविष्य में दुख मिलेगा, उस काम को नहीं करना है। चाहे वो काम
मेरे भगवान करें, मेरे गुरु करें, मेरे पिताजी करें, मेरा भाई करें। अगर किसी काम को करके मुझे आज दुख हो रहा है, भविष्य में दुख होने वाला है, वो काम नहीं करने सा है, लेकिन हम करते हैं। अगर एक लड़का मोबाइल पर गेम खेलना शुरू कर दे तो उसका फॉलो करते हुए 10 लड़के और मोबाइल पर गेम खेलना शुरू करते हैं। एक आदमी शेयर मार्केट में अकाउंट खुलवा लेता है तो उसकी सुन करके 10 लोग और अकाउंट खुलवा लेते हैं, क्योंकि आदमी को फॉलो करने की बीमारी है। चाहे वो बॉलीवुड वाले का फॉलो करे या शेयर मार्केट वाले का फॉलो करे या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो करे, फॉलो करना हमारा मानसिक रोग बन चुका है। लेकिन जीवन का असली मज़ा तब है जब हम किसी को फॉलो नहीं करें। बी योरसेल्फ, डोंट फॉलो एनीबॉडी। धन्यवाद।